मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपसे मिलकर और आपको बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रभु भला परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों, अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया है और आगे भी हमें चलाता रहेगा। आमीन। जब आपने यीशु मसीह को जाना, जिस दिन आप उसके बच्चे बन गए, तब से उसके बहुत बड़े परिवार में आप भी उसके बच्चे हो और बहुत बड़े उसके कलीसिया में एक अंग बने हुए हो। आमीन। यीशु कहेगा कि जो कुछ मेरा है वह सब तुम्हारा है। ठीक है, पर आज जो हम सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक आलोचना यह है, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 23वें वचन में, आत्मा का फल संयम। संयम जो बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। विश्वास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं, पर परमेश्वर के लोगों, हर एक विश्वासी को, हर एक परमेश्वर के दास को जो है संयम होना बहुत जरूरी है। कुछ समयों में हम इस दुनिया में जीते हैं, दुनिया की कुछ चीजें जो है हमारी आंखें देखती हैं। एक दुकान पर जाते हो, जाते वक्त उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसने से पहले जो चीज हमें खरीदना है उसी चीज को देखकर खरीद कर आ जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हमें नहीं खरीदना है उसे हम खरीद लेते हैं। बहुत कर्जा जो है हम अपने सिर पर रख कर आ जाते हैं। पर मैं आज आपको बताता हूं, संयम बहुत जरूरी है। आपकी मांगे क्या है परमेश्वर अच्छी तरह जानता है ना, तो इसलिए उनके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा कंपैरिजन मत कीजिए। आप बनकर रहिए। आपको जो जरूरत है वो परमेश्वर देगा। बाइबल में अगर हम देखें तो आदम और हवा को परमेश्वर खुश ही रखा, पर शैतान उनके अंदर जाकर लालसा को, बीज को बोकर उस फल को खिलाकर आज तक जो पूरी दुनिया इस पाप में फंसी हुई है, परेशानी में। इसलिए संयम हमारे अंदर होना, बिल्कुल संयम मेरे अंदर होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर मुझे दो। संयम बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है, इसलिए बहुत बड़े पवित्र लोगों को भी जो है ये लालसा नीचे गिरा चुका है। तो परमेश्वर के पवित्र सम्मुख में जाकर, हे प्रभु, हे परमेश्वर की आत्मा, तेरे रक्त के अंदर, शकीना महिमा के अंदर मुझे संभाल कर रख। ऐसा प्रार्थना जब लगातार करते रहेंगे, तब आज पूरा दिन परमेश्वर आश्चर्य रूप से आपको चलाएगा। संयम से भरे हुए लोग होकर हम रहेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय के 25वें वचन में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। देखिए, वह न मुरझाने वाले उस मुकुट को पाने के लिए संयम बहुत जरूरी है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की कृपा आपको संभालते रहे। जो बीत गई है उसकी चिंता मत कीजिए। अब आने वाले दिनों में प्रभु में, परमेश्वर में संयम के साथ जिएंगे। परमेश्वर का बल, आत्मा का बल जो मुझे पूरी तरह से ढांप लेगा। प्यारा पिता परमेश्वर, अभी आत्मा का फल उनमें से एक है संयम। यह संयम के द्वारा बहुत सारे आशीषों को हम पा सकते हैं। इस संयम को न रखने के कारण बहुत सारे आशीषों को हम खो भी सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा तेरे बच्चों के ऊपर अनुग्रह दिखाकर शैतान की सभी योजनाओं को जीतकर संयम के साथ जीने लायक, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को, दूसरों को उपयोगी पात्र बनकर जीने लायक बना। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन इस प्रार्थना का जवाब तूने दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, यह बात तुम्हारे कानों में गिर गया है तो परमेश्वर ने जो दिया है उसमें खुश रहिए। आत्मा में भरकर परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। आप जरूर शेयर करें। मैं बहुत ही प्यार से आपको बताता हूं, जो हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलने वाले लोगों को शेयर करें। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। जो आशीष आपने पाया है वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर डालिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और
7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।